लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो जो लैक्टोज होता है यह किस में पाया जाता है? गाजर में, अंगूर में, दूध में या फिर सिरका में। तो दोस्तों लैक्टोज एक प्रकार का ग्लूकोज होता है और यह पाया जाता है किसमें? दूध में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है लैक्टोज? दूध में पाया जाता है। जब दूध होता है, दूध से जब दही में परिवर्तित होता है, जब जो दूध का किण्वन होता है दही में परिवर्तित होता है, तो जो लैक्टोज होता है इसी के कारण दूध दही में बदलता है। ये जो लैक्टोज होता है यह एक अम्ल का रूप धारण कर लेता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, और इसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निसांद्रता किसकी कमी के कारण होता है? निसांद्रता या फिर रतौंधी, रतौंधी जो रोग होता है यह किसकी कमी के कारण होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण, विटामिन ए की, विटामिन बी की या फिर विटामिन ए की कमी के कारण। तो दोस्तों निसांद्रता या फिर रतौंधी होती है यह किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किसकी? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, शहद में मुख्यतः होता है, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। तो शहद में जो पाई जाती है, शहद में पाई जाती है आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला है क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला जो रोग है वह कौन सा हो जाता है? यहाँ पर रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स जिसे हम सुखी रोग भी बोलते हैं, सुखी रोग, यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी हमारे लिए प्राप्त कहाँ से होता है? तो विटामिन डी हमारे लिए प्राप्त होता है सूरज की रोशनी से। ठीक है, जब हम सूरज की रोशनी या फिर जो धूप होती है वह हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर उस धूप को किसमें? विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण शरीर विटामिन डी की पूर्ति कर लेता है। ठीक है, तो रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसे याद रखना सिंपल है, बी फॉर बेरी और बी फॉर विटामिन बी। ठीक है, जो पेलाग्रा है, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? देखिए बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है, जिसे हम थायमिन बोलते हैं। ठीक है, थायमिन। अभी चलेंगे अपन सभी विटामिन के रासायनिक नामों को भी जानेंगे। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को, डी को, सभी के अपन रासायनिक नामों की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी3 जिसे हम नियासिन बोलते हैं, ठीक है, नियासिन, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और जो पेलाग्रा रोग होता है इसमें क्या होता है? त्वचा, यह एक त्वचा संबंधी रोग है और त्वचा और मानसिक विकार भी इसे कह सकते हैं। एक प्रकार से भ्रम की स्थिति भी बन जाती है इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में। ठीक है, तीसरा रिकेट्स जो सुखी का रोग होता है, ये सभी जानते हैं। स्कॉर्बी, यह विटामिन सी की कमी से के कारण या फिर स्कॉर्बिक अम्ल के कारण होने वाला रोग है। विटामिन बी, यह भी एक प्रकार का सुखी के समान ही रोग होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं इनका जो पेट होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है और हाथ गोड़े पतले पतले हो जाते हैं, वो होता है आपका स्कॉर्बिक रोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो इसका जो हो जाएगा आपका हिस्टिडीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिस्टिडीन जो अमीनो अम्ल होता है एक प्रकार का, और यह जो मानव जीवन के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विटामिन सी का निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी को ही हम बोलते हैं स्कॉर्बिक जो है साइट्रैक्स। ठीक है, साइट्रिक अम्ल विटामिन सी को बोलते हैं और ये है इस किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक्स फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है? तो खट्टे फलों में यह पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, कोई भी आपका खट्टा फल हो, चाहे आपका नींबू हो, मौसमी हो, संतरा हो, ठीक है, इन सभी फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीठा शर्करा कौन सा है? शर्करा मतलब शुगर। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा यहाँ पर कौन सा होता है?
तो जो मीठा शर्करा दोस्तों यहाँ पर होता है यह कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे घरों में आमतौर पर चीनी होती है, चीनी, इसे ही हम फ्रक्टोज बोल सकते हैं। यही जो है सबसे मीठा शर्करा होता है, ठीक है। इसके अलावा सुक्रोज, यह भी गन्ने में आपका पाया जा सकता है, सुक्रोज, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रक्टोज होता है वह तो आपका गन्ने में और चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज भी गन्ने में पाया जाता है। इसके अलावा जो माल्टोज है, माल्टोज जो होता है यह भी एक प्रकार का शर्करा ही है और यह पाया जाता है किसमें, यह अनाजों में पाया जाता है, लेकिन यह मीठा नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी जो होता है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है यह हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन ए हो जाते हैं आपका, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो एक बार हम इनके रासायनिक नाम को भी यहाँ पर देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। इसे आप नोट करके रखिएगा और 1-2 दिन में इसे आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो किसी ट्रिक से भी इन्हें याद कर सकते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोला जाता है, तो विटामिन बी को दोस्तों देखो, विटामिन बी जो होते हैं कितने, यह 12 प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। ऑप्शन जिसमें से B1 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, थायमिन। आप इसी को याद रखिएगा, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, ठीक है। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों आपको याद रखने हैं। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन C को नियासिन, ठीक है। विटामिन B3 को नियासिन। विटामिन C को क्या बोलते हैं, विटामिन C की बात करते हैं दोस्तों। विटामिन C को बोला जाता है यहाँ पर एस्कॉर्बिक साइट्रिक्स, ठीक है। इसका जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यह जो साइट्रिक्स फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, इसे बोला जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को। और विटामिन डी को क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी के बाद में आता है विटामिन ई, और विटामिन ई को बोलते हैं अपन टोकोफेरॉल, और विटामिन के को बोलते हैं नेफ्थोक्विनिन, ठीक है। तो ये सभी विटामिन है 6-7 प्रकार के, इनके विटामिन, सभी विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद रखने हैं, ठीक है। यदि आप ट्रिक चाहते हैं नाम को याद रखने की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एक बेहतरीन ट्रिक आपके लिए बना दी जाएगी, इसके माध्यम से आप इन सभी रासायनिक नामों को याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी की वजह से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित होता है अस्थि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अस्थि इसमें प्रभावित होती है बच्चों की, ठीक है, अस्थि और हड्डियाँ। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा प्रदायक, विनियामक या फिर स्थूलता वर्धक, ठीक है। क्या माना जाता है प्रोटीन को, तो दोस्तों प्रोटीन को यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शरीर का निर्माण करने वाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है शरीर की जो डेड सेल्स होती हैं, इन सेल्स को रिकवर करने का कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शारीरिक श्रम करता है, शारीरिक कार्य करता है, यदि कोई जिम जाता है तो उसके लिए प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसी की वजह से जो आपकी सेल्स होती हैं वो सेल्स रिकवर होती हैं, ठीक है। इसलिए इसे शरीर का निर्माण करता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी जो होता है यह संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी अनिवार्य होता है, विटामिन डी अनिवार्य किस लिए होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ये होता है मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए।
विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स या फिर सुखी का रोग होता है, ठीक है। और जब हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं तो उसी की वजह से सुखी का रोग होता है, ठीक है। इसलिए जब विटामिन डी भरपूर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है तो उसकी हड्डियाँ और शरीर मजबूत रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, तो विटामिन B6 की कमी से आरक्तता, रक्त की कमी हो जाती है पुरुषों में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की या विटामिन ए की, ठीक है। बच्चों की हड्डियां अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें मानव को दूर का दिखना बंद हो जाता है। होता तो यदि पढ़ने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखना बंद हो जाता होगा या फिर कम हो जाता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की दृष्टि कमजोर हो जाती है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की दृष्टि कमजोर हो जाती है, ठीक है। इसके लिए लेंसों का उपयोग करना होता है आँख में, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को कम करने या ख़त्म करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना पड़ता है यहाँ पर, इसके लिए जो लेंस हो जाता है वह आपका रहेगा सही अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष को ख़त्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट के लिए अवतल का, दूर के लिए उत्तर का। देखिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर, इसमें क्या आ रहा है, दूर। यदि हमने लिखा ऊ इसमें आया ना बड़ा, जैसे ऊ उल्लू का, दूर। इसी प्रकार से आप याद रखते हैं उत्तल, उत्तल में क्या आता है, ऊ आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का, दूर में इसमें ऊ आता है तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए अवतल लेंस का, ये तो आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है। केवल दूर के लिए याद रख लीजिए, दूर के लिए उत्तर का और निकट के लिए अवतल का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी एथलीट को तात्क्षणिक मतलब तुरंत ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा प्राप्त हो इसके लिए उसे क्या दिया जाता है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज, कोई भी ग्लूकोज जो होता है, आप कोई भी ग्लूकोज पीते हैं जिसमें, जैसे आप कोई भी पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे आप कोका मान के चलिए, कोई भी स्प्राइट पीते हैं, कोका आदि पीते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। ये इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो ग्लूकोज होता है वह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो होता है यह जल की कमी के कारण होता है। किसकी, जल की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। दूध जो होता है एक संपूर्ण आहार होता है, संपूर्ण आहार होता है, लेकिन इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, यह आपको बताना है। तो संतुलित आहार इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, आयरन की और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता, लेकिन यह संपूर्ण आहार कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, वह कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह विटामिन जिसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के लिए दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से। खाद्य प्रोटीन के लिए दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं। दोस्तों प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, यहाँ पर देखिए सोयाबीन और मूंगफली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन में देखिए 42% प्रोटीन पाया जाता है। यदि आप 100 ग्राम सोयाबीन का उपयोग करेंगे तो 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 42 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
मूंगफली में 25% प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दूध में 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मांस और अंडे में लगभग दूध के बराबर या फिर थोड़ी बहुत मात्रा में अधिक प्रोटीन पाया जाता है दूध की तुलना में, लेकिन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। तो यदि आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूर्ण करना चाहते हैं तो मूंगफली खाइए। मूंगफली आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन यदि आप खा सके तो कच्चा खा सकते हैं, नहीं तो उसे रात भर के लिए पानी में यदि आप भिगो के डाल देंगे तो सुबह आप उसे खा सकते हैं। इसके अलावा सोया सॉस आता है, सोया जो है आपका कई प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं जिसे आप खा सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन की कमी को पूर्ण करने के लिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है और एक अच्छा प्यारा सा आपको कमेंट छोड़कर जाना है इस वीडियो के नीचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि आपके लाइक से ही नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और इसे यार शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 600-700 व्यूज़ आते हैं लगभग 24 घंटे में। कम से कम ये जो व्यूज़ हैं 6-7 हज़ार व्यूज़ तक जाने चाहिए, तभी आपको इसे टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करें ताकि व्यूज़ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और लाइक्स आएँ, ठीक है। लाइक से मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।